हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जॉब्स अड्डा चैनल। मैं हूँ यहाँ अकाउंटेंसी का स्टाफ हितेश महाजन। आपके लिए आज नया टॉपिक लेके आया। रिसेंट मैंने टॉपिक किया था ट्रायल बैलेंस पे। अभी हमने कुछ ऐसे टॉपिक्स किए हैं जो अब देखो स्टार्ट से ही चल रहे हैं। जस्ट इंट्रोडक्शन किया, इंट्रोडक्शन के बाद हमने वाउचर किया, वाउचर के बाद अकाउंटिंग क्वेश्चन किया, अकाउंटिंग क्वेश्चन के बाद हमने जर्नल किया, जर्नल के बाद लेजर, देन ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस के थोड़ा आगे जाएंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आगे देखो सीरियल वाइज चलेंगे, ठीक है। बीच में से कोई उल्टे सीधे टॉपिक नहीं उठाएंगे क्योंकि हर चीज़ पैटर्न पे चलेंगे हम। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ गया उसका नाम है कैश बुक। कैश बुक टॉपिक आ गया हमारा कैश बुक। अब कैश बुक को हम डिस्कस करेंगे क्योंकि इसका बड़ा कॉमन फैक्टर जो हमने लेजर में किया था तो लेजर से भी निकल के आता है। लेजर और कैश बुक में थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा कंपैरिजन मिल जाता है, सिमिलैरिटीज़ आ जाती हैं इनके बीच में कि बनाने का तरीका वैसे ही आ जाता है इसका। अब कैश बुक को हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, कैश बुक है क्या है एंड इसकी टाइप्स क्या हैं, सब इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अब हमने पढ़ा कैश बुक, देख रहे कैश बुक शुरू करेंगे। कैश बुक है क्या? एक बुक्स होती है कंपनी में जिसको बोलते हैं सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक्स, सब्सिडरी बुक्स में टू टाइप्स आ जाती है। हमारी सब्सिडरी बुक के दो टाइप्स होती हैं, एक होती है कैश बुक, दूसरी आ जाती है नॉन कैश बुक। कैश बुक एंड नॉन कैश बुक, हमारी टू बुक्स आ जाती है, एक आ गई कैश बुक, दूसरी नॉन कैश बुक। ये किसका पार्ट है? सब्सिडरी बुक का। पेपर में कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि कैश बुक इज ए पार्ट ऑफ डैश, या कैश बुक इज ए टाइप ऑफ डैश, या नॉन कैश बुक इज ए टाइप ऑफ कैश। इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। आपको बस इतना देखना है कि सब्सिडरी बुक की फर्स्ट टाइप क्या कैश एंड सेकेंड इज नॉन कैश बुक। अब इसके नाम पे ही लिखा हुआ है, देखो कैश। कैश मीन्स जहां पे सिर्फ कौन सी ट्रांजैक्शन होगी? ओनली कैश ट्रांजैक्शन, सिर्फ जो कैश के रिलेटेड होगी। सारी की सारी ट्रांजैक्शंस कौन सी होगी? जो कैश के रिलेटेड होगी। नॉन कैश मींस जो क्रेडिट की ट्रांजैक्शन होगी, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, जो उधार होगा, जहां पे सारा क्रेडिट पे होगा तो उसके लिए हमारी कौन सी बुक्स बनाई जाती है? नॉन कैश बुक। जहां पे कैश वाला होगा वहां पे कौन सी बनाई जाएगी? कैश बुक। अब ये जो सब्सिडरी बुक है ये अलग से क्यों बनाई जाती है? ध्यान से देखें, इसको क्या बोला जाता है? सब्सिडरी का मतलब सब्सिडरी का मतलब आ जाता है हमारा जिसको बोलते हैं ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट अलग से कुछ कंपनियां क्या करती है, कुछ अलग से बुक्स बना लेती है। वो दो बुक्स कौन सी है? एक का नाम सब्सिडरी बुक बोलेंगे जो अलग से बनाई जाती है। इसके बीच में फर्स्ट पार्ट आ गया कैश बुक और दूसरा क्या हो गया? नॉन कैश बुक। अब दो अलग अलग क्यों बनाई जाती है? कुछ कंपनियां देखती है ऑल्टरनेट अलग से एक सेपरेट बुक्स बना लेती है जिससे कंपनी को पता चल जाए कि उसका कैश में कितना इन्वॉल्वमेंट हुआ है, कि पैसा आया कितना है और गया कितना है, और उधार कितना है, जितना भी उधार, क्रेडिट में कितना गया। देखो कंपनी जब बिजनेसमैन चलता है वो दो चीज़ों से चलता है, या तो कैश से या दूसरा उधार से। अगर कैश में चल रहा है या पैसा आ रहा है या जा रहा है, अगर सारा कैश में, देन वो क्या प्रिपेयर करेगा? कैश बुक। अगर वो अपनी क्रेडिट को चेक करने के लिए, उधार की एंट्रीज को चेक करने के लिए वो कहाँ पे चेक करेगा? नॉन कैश बुक। बट हमारे जो JKSSB के सिलेबस में है, JKSSB के सिलेबस में सिर्फ कैश बुक का मेंशन किया है कि सिलेबस में आपको कैश बुक है। बट नॉन कैश का मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे बताऊँगा क्योंकि कभी कभार आ सकता है इस चीज़ को लेके, ठीक है। क्योंकि SSB में, पंचायत में भी कभी कभार एक दो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गए थे। तो इस हिसाब से हम पहले क्या पढ़ेंगे? कैश बुक, देन उसके बाद नॉन कैश बुक। दोनों को अच्छे से हम करेंगे ताकि हमारा दोनों का डाउट पूरा क्लियर है। बस अब इतना समझे, सब्सिडरी बुक ऑल्टरनेट बुक्स बनाई जाती है, कंपनी ऑल्टरनेट बनाती है। इसका पार्ट है फर्स्ट कैश बुक और दूसरा नॉन कैश बुक। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कैश बुक। कैश बुक। अब कैश बुक क्या होती है? जो सिर्फ किसको रिकॉर्ड करती है? कैश ट्रांजैक्शंस को, ठीक है। रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजैक्शंस वेदर इन कॉइन्स, वेदर इन कॉइन्स लिख लो या मनी, बैंकिंग ट्रांजैक्शन, एक्स्ट्रा।
कैश बुक क्या करती है, रिकॉर्ड करती है कैश ट्रांजैक्शन, चाहे वो मनी के रिलेटेड है या बैंकिंग के रिलेटेड है, वो दोनों को रिकॉर्ड करती है। अब कैश बुक में आ जाता है आपकी टाइप्स ऑफ कैश बुक। कैश बुक की टाइप्स क्या क्या, फर्स्ट सिंगल और सिंपल कॉलम कैश बुक, सिंगल और सिंपल कॉलम कैश बुक, फर्स्ट ये आ जाती है। सेकंड आ जाती है डबल और 2 कॉलम कैश बुक, डबल और 2 कॉलम कैश बुक। तीसरी आ गई आपकी पैटी कैश बुक, पैटी कैश बुक। देखो एक और टाइप का नाम आता था जिसको बोलते हैं, बुक्स में भी कहीं कहीं जगह लिखा है, जिसको बोलते हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक। भाई वो कट चुकी है, ठीक है। ट्रिपल कॉलम कैश बुक 2008 के बाद से यूज़ ही नहीं की गई है, ठीक है। बच्चे बोलते हैं सर ट्रिपल कॉलम भी है, ये भी है, वो भी, बट ट्रिपल कॉलम को यूज़ करना बंद कर दिया हुआ है। अभी जो आपकी बुक्स में यूज़ की जाती है उसका फर्स्ट आ जाएगा आपका सिंगल कॉलम कैश बुक, सेकेंड आ जाएगी डबल कॉलम कैश बुक, थर्ड आ जाएगी पैटी कैश बुक। ऐसे और भी बुक्स होती थी, ट्रिपल ले लो, मल्टीपल कॉलम ले लो, बट वो बंद हो चुकी है। अब सिर्फ क्या किसका नाम आता है, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम एंड पैटी कैश बुक, ये 3 बुक्स आती हैं। हम 1 बाय 1 सबको डिस्कस करेंगे। पहले आज करेंगे जिसका नाम है सिंगल कॉलम कैश बुक। फर्स्ट आ गया सिंगल कॉलम कैश बुक। अब सिंगल कॉलम कैश बुक क्या, सिंगल कॉलम कैश बुक आपका आ जाएगा सिंगल कॉलम कैश बुक मतलब ध्यान से देखो, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस, सिर्फ कौन सी ट्रांजैक्शन आएगी, ओनली कैश ट्रांजैक्शन, सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन और कोई नहीं। इसमें कौन सी रिकॉर्ड की जाएगी, ओनली कैश ट्रांजैक्शन। ध्यान से देखो फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, सिर्फ कैश, उसका लिंक होना चाहिए कि पैसा आया या गया, ओनली कैश। या इस तरह से लिख सकता है, यहां आ सकता है डज नॉट रिकॉर्ड बैंकिंग एंड कैश डिस्काउंट। सिंगल में क्या लिया जाता है, ओनली कैश ट्रांजैक्शन, सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन। यहां पे रिकॉर्ड नहीं किया जाता, ना बैंकिंग की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, यहाँ कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया जाता है। ये किसकी बात की जा रही है अभी, सिंगल कॉलम कैश बुक को। सिंगल में ओनली कैश, कि पैसा कितना आया और कितना पैसा गया, सिर्फ कैश, नॉट वो बैंक के जरिए, जैसे चेक वगैरह बैंक के जरिए होते हैं, ठीक है ना। उधार की एंट्री तो आनी नहीं है, सिर्फ कैश की आनी है। और दूसरी चीज़ मैंने बोली बैंकिंग की तो आनी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ कौन सी आएगी, ओनली कैश, जहाँ पे मेंशन किया जाएगा कि कैश का जिक्र हो रहा है। ना बैंकिंग की आएगी, ना कैश डिस्काउंट आएगा, ओनली कैश ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे क्या बोला है, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा, रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजैक्शन, ना वो बैंकिंग के रिलेटेड होनी चाहिए, ना कैश डिस्काउंट के लिए, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस। अब इसका एक और पॉइंट जो यहाँ पे कैश बुक को पूरा खत्म ही कर देगा, बनाने में बड़ा इजी रहेगा। डेबिट साइड रिप्रेजेंट्स, डेबिट साइड में कौन सी आइटम आएगी, रिप्रेजेंट्स ऑल कैश रिसीट्स, ऑल कैश रिसीट्स। जितना भी पैसा आएगा, जितना भी पैसा आ रहा है कंपनी के पास, वो कौन सी साइड जाएगा, डेबिट साइड। कंपनी के पास जितना भी पैसा आ रहा है वो कौन सी साइड जाएगा, डेबिट साइड। तो क्रेडिट साइड में क्या आएगा, क्रेडिट साइड रिप्रेजेंट्स ऑल कैश पेमेंट्स। क्रेडिट साइड में क्या आएगा, जितना भी पैसा चला गया। देखो डीआर साइड क्या है, पैसा आ रहा है, और क्रेडिट साइड में इस पैसा जा रहा है। ध्यान से देखना इस चीज को, ये खत्म कर देगा पूरा इसमें। डेबिट साइड में जितना पैसा कंपनी के पास आ रहा है, और क्रेडिट साइड मीन्स कंपनी से कितना पैसा जा रहा है। कैश बुक खत्म है इस पे पूरी, डीआर सीआर पे। आपने बस आइटम्स देखने हैं। अगर आइटम्स है कि रिसीव कर रहे हो पैसा या गुड्स बेच रहे हो, तो जितना पैसा आ रहा है वो क्या शो करेगा,
डेबिट साइड, और जितना पैसा जा रहा है वो क्या शो करेगा, क्रेडिट साइड। ये कैश बुक इसमें पूरी कंप्लीट हो जाएगी। हम एक क्वेश्चन लेते हैं कैश बुक का, आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ से। हम एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, उससे क्या होगा, हमारे समझना इजी हो जाएगा। मैं क्वेश्चन लेता हूँ, प्रिपेयर सिंगल कैश बुक, प्रिपेयर सिंगल कैश बुक। लेते हैं कुछ एंट्रीज को, लेते हैं डेट्स के साथ। 2019 जनवरी 1, कैश इन हैंड ₹11,200। नेक्स्ट Jan 5, रिसीव फ्रॉम रमेश ₹300। Jan 7, पेड रेंट ₹30। ₹30। नेक्स्ट आ गया आपके पास 9, पेड टू मोहन ₹700। 12, सोल्ड गुड्स ₹300। नेक्स्ट 15, sold goods to Ram ₹200। paid rent by check ₹100। 27, purchase फर्नीचर ₹200। 31, पेड सैलरीज 100। ये कुछ आइटम्स लिए मैंने, ठीक है। सिंगल कॉलम कैश बुक बनानी है मेरे पास कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंट्रीज है कुछ। तो इससे हम क्या प्रिपेयर करते हैं, एक कैश बुक प्रिपेयर करते हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक। ठीक है, अब इसका फॉर्मेट क्या, जैसे लेजर का फॉर्मेट बनाया था, इस तरह से आएगा फॉर्मेट। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो एंड अमाउंट। अब डेबिट साइड कौन सी होती है, डेबिट साइड इज लेफ्ट साइड, क्रेडिट साइड इज राइट साइड। डेबिट साइड आपकी लेफ्ट साइड आ गई, क्रेडिट साइड कौन सी होगी, राइट साइड। ऊपर क्या आएगा, सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक। ये आ गया विद फॉर्मेट के साथ। तो हमारा ये पूरा फॉर्मेट बन गया DR एंड CR साइड। अब हमने जो एंट्रीज लिखी पीछे, इसको 1 बाय 1 चलते हैं। वन बाय वन आइटम चलते हैं। देखो, सबसे पहले बोला जनवरी 1 कैश इन हैंड। कैश इन हैंड 11,200। कंपनी के पास कितना, देखो कैश क्या एसेट, ओपनिंग बैलेंस की बात की 1 जन की, कैश क्या एसेट। तो मैंने आपको DR CR का बताया था, DR में क्या एसेट्स आते हैं, CR में क्या आती है, लाइबिलिटीज। अब कैश क्या एसेट, तो इसका बैलेंस कहाँ से शुरू होगा, डेबिट साइड से। तो ध्यान ले लेता हूँ, किस तरह से लिखेंगे, जैसे हमने जनरल में लिखा था Jan 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ये मैंने डिस्कस किया था BD एंड BF
एंड क्रेडिट कैरी डाउन एंड कैरिड फॉरवर्ड, ये मैंने लेजर में डिस्कस किया हुआ है। एक बार आप उसको वीडियोस को दोबारा देखें। देखो जब भी आप कोई नई वीडियो देखते हैं ना मेरी, देन एक बार ना पीछे से रिव्यू करना, मैं कहीं ना कहीं कुछ हिंट छोड़ जाता हूँ आगे वाले वीडियोस का, तो एक बार दोबारा से चेक कर लेना, देन आगे वाले को फॉलो करना, उससे समझना और ईजी हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 11,200। ओपनिंग बैलेंस, देखो ओपनिंग बैलेंस कैसे लिखा जाता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 11,200। नेक्स्ट एंट्री क्या है, Jan 5 की रिसीव फ्रॉम रमेश, पैसा आया 200। अब मैंने यहाँ पे एक चीज़ बोली, डेबिट साइड में क्या है, रिसीट्स पैसा आया, क्रेडिट साइड क्या शो करेगा, पेमेंट। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ समझने के लिए, ये हो गया रिसीव और ये क्या हो गया, पे। पैसा चला गया और आया। अब एंट्री थी Jan 5 की रिसीव फ्रॉम रमेश, तो कहाँ पे आएगी, टू रमेश, कितना पैसा आया 300। रिसीव फ्रॉम रमेश, पैसा आ रहा है तो वो किसकी बात कर रहा है, डेबिट साइड की। फिर उसके बाद आ गया Jan 7 की पेड रेंट, रेंट पैसा चला गया तो कौन सी साइड जाएगा, सीआर साइड। 7 की बाय रेंट ₹30, क्योंकि पैसा चला गया, जब जा रहा है तो सीआर साइड, आ रहा है तो डीआर साइड। फिर उसके बाद आ गया पेड टू मोहन, अगेन पैसा चला गया, पे किया उसको, किसको किया, मोहन को। तो डेट कौन सी आ गई इसकी, 9 की बाय मोहन अकाउंट 700, कितना पैसा दिया उसको, 700 रुपये। फिर उसके बाद आ गया 8 की सोल्ड गुड्स 300 रुपये। अब गुड्स बेचे हैं तो पैसा आ गया, सोल्ड गुड्स, तो यहां पे क्या आएगा, टू सेल्स अकाउंट, कितने के गुड्स बेचे हैं, 300 के गुड्स, कितने के बेचे, 300 की। तो डेट क्या थी, 12। पैसा आ रहा है तो अगेन डेबिट साइड। फिर उसके बाद आ गया 15 की सोल्ड गुड्स टू राम। अब देखो यहाँ पे राम, गुड्स बेचे राम को, अब ये क्या, क्रेडिट की एंट्री, उधार की एंट्री है, क्योंकि नाम दे दिया। यहाँ पे देखो ऊपर वाली एंट्री और इस एंट्री में फर्क क्या है, यहाँ पे क्या था, सोल्ड गुड्स, यहाँ पे ना कैश का जिक्र था ना क्रेडिट का जिक्र था, दोनों का नहीं था, तो हम किस पे मान के चलेंगे, कैश में मान के चलेंगे। यहाँ पे क्या फर्क आया, सोल्ड गुड्स टू राम, गुड्स किसको बेचे, राम को, बट यहाँ ना कैश का जिक्र है ना क्रेडिट का जिक्र है, बट नाम दे दिया। जब नाम दे दिया जाता है तो हम ट्रांजैक्शन को क्या मान के चलते हैं, वो ट्रांजैक्शन क्या है, क्रेडिट की ट्रांजैक्शन। तो कैश बुक में तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन लानी नहीं है, तो ये वाली एंट्री नहीं आएगी। देन उसके बाद 17 की पेड रेंट बाय चेक, पेड रेंट बाय चेक, पेड रेंट बाय चेक, रेंट पे किया चेक के जरिए, अगेन ये वाली एंट्री नहीं आएगी, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन किसकी है, बैंकिंग की ट्रांजैक्शन है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन है। हमें कौन सी चाहिए, ओनली कैश, हमें चाहिए सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन। क्या हम बैंकिंग ट्रांजैक्शन ले सकते हैं, मैंने अभी यहाँ पे बोला, जस्ट आपको थ्योरी में लिखवाया, मैंने बोला कौन सी ट्रांजैक्शन चाहिए, कैश की, डज नॉट रिकॉर्ड बैंकिंग एंड कैश डिस्काउंट, तो हमें बैंकिंग की ट्रांजैक्शन नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाली एंट्री भी क्या होगा, ये भी एंट्री नहीं आएगी, एक तो ये भी नहीं आई और ये भी नहीं आई, क्यों, नहीं सच, कौन सी एंट्री नहीं है, एक तो सोल्ड गुड्स टू राम नहीं आएगी और पेड रेंट बाय चेक नहीं आएगी, क्योंकि ये क्रेडिट की है और ये बैंकिंग की ट्रांजैक्शन, ये नहीं आएगी। नेक्स्ट आ गया 27 की परचेज फर्नीचर, फर्नीचर कितना परचेज किया, ₹200 का। अब परचेज मतलब पैसा चला गया, तो पैसा चला गया तो कौन सी साइड आएगा, सीआर साइड। 27 बाय फर्नीचर अकाउंट, कितने का था, 200 रुपये का। तो सीआर साइड क्यों आया, क्योंकि पैसा चला गया। फिर उसके बाद आ गया 31 की पेड सैलरीज, सैलरीज कैश चला गया, अगेन पैसा चला गया, 31 बाय सैलरीज, मतलब पैसा चला गया। जब पैसा चला गया तो कौन सी साइड आएगा, अगेन सीआर साइड। अब ये जो हमने सारी एंट्रीज डाल दी है, सारी एंट्रीज लिखी, इन सबको 1 बाय 1 एंट्री पास कर दी। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या, इस तरह से किया दोनों का टोटल। अब दोनों का टोटल चेक करते, ये साइड बड़ी आ रही है, तो ये कितना, 11,800, इसका टोटल आ रहा है 11,200।
ठीक है 11,800, इसका पूरा टोटल आ रहा है 11,800। इस दोनों को साइड को, अब ये साइड बड़ी है ना, जो साइड बड़ी होती है हमने दोनों के नीचे वही की, डी आर इज इक्वल टू सी आर, दोनों को हमने इक्वल कर दिया। अब देखेंगे ये साइड छोटी आ रही है, कितनी छोटी आ रही है, ये आ गया 1030 कम आ रहा है, तो बैलेंस कितना है 10770। मतलब इस 11,800 में से मैंने क्या माइनस किया है 1 2 3 4, इन चारों को क्या कर दिया माइनस कर दिया। 11,800 में से चारों को माइनस किया, पीछे बैलेंस कितना बचा 10,770, ये आएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। क्लोजिंग बैलेंस कितना बच गया। अब इसकी डेट क्या होगी, यहाँ डेट क्या लिखेंगे, देखो ये जैन का मंथ था, ये पूरा जैन का मंथ था, तो यहाँ पे डेट क्या आएगी, जैन में कितना होता है 31, लास्ट डेट, जैन का मंथ है तो लास्ट डेट लेंगे क्लोजिंग बैलेंस, तो 31 बाय बैलेंस कैरी डाउन इतना। अब ये बैलेंस कैरी डाउन यहाँ पे क्या हो जाएगा 10,770 ब्रॉड डाउन, यहाँ पे क्या आएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये बैलेंस क्या हो जाएगा। अब जैन में खत्म किया तो ओपनिंग क्या होगा 1 फैब, तो 1 फैब का आ गया 10,770, ये क्लोजिंग अगले का क्या हो जाएगा ओपनिंग, देन फैब का डाटा चलेगा, फैब का क्लोजिंग, मार्च का ओपनिंग, इस तरह से चलता जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस निकाल के हमने एक कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक को प्रिपेयर किया। ये था हमारा सिंगल कॉलम कैश बुक जो मैंने यहाँ डिस्कस किया। ये एंट्रीज थी, वन बाय वन आते वापिस। सबसे पहले मैंने बोला कैश बुक को क्या, सब्सिडरी बुक, सब्सिडरी सेपरेट बुक्स जो अल्टरनेट बुक्स बनाई जाती हैं, तो इसमें दो होती है कैश एंड नॉन कैश, और इसमें क्या होती है सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन, इसमें होती है उधार की ट्रांजैक्शन। अब वो कौन सी कैश की ट्रांजैक्शन, कैश बुक को पढ़ा, इसमें क्या होंगी कैश ट्रांजैक्शन, वो चाहे कॉइन्स में है, मनी में है या बैंकिंग ट्रांजैक्शन है। अब इसके बीच में भी क्या है, पहले टाइप्स आ गई जो इसका 3 टाइप से, सिंगल, डबल एंड पैटीज, ट्रिपल कॉलम नहीं आती है, अब बनाई नहीं जाती है, तो सिंगल को ये सिंपल भी बोला जाता है, सिंगल कॉलम, सिंपल कॉलम कैश बुक। अब पहले हमने इसी को डिस्कस किया, इसमें क्या क्या रिकॉर्ड होता है, सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन, नॉट बैंकिंग, नॉट कैश डिस्काउंट। डीआर साइड क्या शो करता है रिसीट्स, पैसा कितना आया, सीआर साइड क्या शो करता है पैसा कितना चला गया। फिर इसको लेके हमने एक क्वेश्चन लिया, सिंगल कॉलम कैश बुक बनानी है, कुछ एंट्रीज को लेके हमने किया 1 बाय 1। कैश इन हैंड, ओपनिंग बैलेंस, तो कैश के एसेट, तो इसका ओपनिंग कहाँ से शुरू होगा डेबिट साइड से, तो हमने यहाँ पे डाला डीआर साइड। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 11,200, क्योंकि डेबिट साइड में बैलेंस शुरू होता है। फिर उसके बाद एंट्री थी हमारे पास रिसीव फ्रॉम रमेश, पैसा कितना आया रमेश से, पैसा आया, तो ये कौन सी साइड चला जाएगा, ये भी डीआर साइड थी, ये भी डीआर साइड, पैसा कितना आया। पेड रेंट, पैसा कितना चला गया, सीआर साइड। आपने शॉर्टकट कैसे करना है, एंट्री देखी, ये एंट्रीज है, साथ ही लिख दिया डीआर में कौन सी जा रही है, सीआर में कौन सी जा रही है, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस के एसेट का बैलेंस शुरू होता है डीआर साइड से, तो मैंने लिख दिया रिसीव फ्रॉम रमेश, रमेश से पैसा कितना है, अब जो पैसा आ रहा है वो डीआर साइड, और जो पैसा जा रहा है वो कौन सी साइड होगी, सीआर साइड। रिसीव फ्रॉम रमेश, पैसा आ रहा है डीआर। पेड रेंट, पैसा जा रहा है तो सीआर। पेड टू मोहन, अगेन सीआर, क्योंकि पैसा जा रहा है। सोल्ड गुड्स, पैसा आ रहा है तो कौन सी साइड, डीआर साइड। सोल्ड गुड्स टू राम, ये नहीं आएगी क्योंकि क्यों है, क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है। पेड रेंट बाय चेक, बैंकिंग की ट्रांजैक्शन है, ये भी सिंगल कॉलम में नहीं आएगी, सिंगल में नहीं आएगी। परचेज फर्नीचर, पैसा जा रहा है तो कौन सी साइड, सीआर साइड। पेड सैलरीज, पैसा अगेन जा रहा है तो सीआर साइड। इसके लेके हमने क्या बनाया, यहाँ पे पूरा फॉर्मेट बना लिया और एंट्रीज को पास कर लिया। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है अगर आपको, तो ये आ गई आपकी डीआर साइड और ये क्या होगी, सीआर साइड। इस तरह से हमने एक पूरा सिंगल कॉलम कैश बुक को किया। मैं सिंगल कॉलम के कैश बुक के एक क्वेश्चन और लाऊंगा, देन फिर हम उसको डबल कॉलम कैश करेंगे। आपने क्या करना है, सिंगल कॉलम के क्वेश्चन निकाल के उसको रिवाइज करना है, उसको निकालने की कोशिश करना है। जो डाउट आ रहे हैं आपको, आप कमेंट बॉक्स पे लिखें। मैंने देखा है बच्चे कुछ जो डाउट पूछ रहे हैं, मैं साथ साथ जितना टाइम मिल रहा है मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ, उनके सॉर्ट आउट कर रहा हूँ वो डाउट। तो आप भी देखते जाइए इन वीडियोस को, और डायरेक्ट जंप मत करो इस वीडियो में। जब तक आपको इंट्रोडक्शन और स्टार्टिंग की वीडियोस क्लियर नहीं ना, इनका कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का, ठीक है। डायरेक्ट जंप करके ऐसा मत समझो कि हो जाएगा, आ जाएगा, बट क्या होता है, आ तो जाएगा समझ, बट कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो आपने क्या करना है, मेरी पिछली वीडियो सारी देखें, लास्ट की वीडियो सारी देखें, देन इसको पूरा वॉच करके इसको निकालने की कोशिश करो, जल्दी समझ आएगा पूरी चीज़ें, हर एक डाउट को क्लियर होगा। और जो डाउट है कमेंट बॉक्स पे लिखते जाएं और लाइक शेयर करते जाएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाएं, और आप लोगों का प्यार मिलता जा रहा है कमेंट बॉक्स में, देख रहा हूँ बड़ा अच्छा रिस्पांस जो मिल रहा है आप लोगों का। बस देखते रहें, मेरी वीडियोस आती रहेंगी, डेली वीडियोस आती रहेंगी,
क्योंकि बच्चे बोल रहे सर डेली लेक्चर होंगे, सिलेबस कंप्लीट होगा, सब कंप्लीट होगा, टेंशन ना लो इसकी, सब कंप्लीट होगा और सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो आप देखते रहिए, आज का टॉपिक रिवीजन मारते रहिए, पिछली वीडियोस देखते जाइए, उनको रिव्यू करते जाइए। थैंक यू।